साथियों, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, क्योंकि हम समझ जाएं अब हमारी गलती मिटाना आसान नहीं है। जितने भी साथी कंपटीशन एग्जाम या किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बात को याद रखें, आपकी छोटी से छोटी गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है, और फिर उस गलती को आप काफ़ी समय तक याद रखोगे। आप अपनी गलती को खुद ही नहीं मिटा पाओगे। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं ईश्वर चक आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय स्टडी पॉइंट के 20 मार्च 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, सभी एग्जाम को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक कहां पर इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। भारतीय स्टेट बैंक कहां पर इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए थोड़ा इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद तेलंगाना में एक इनोवेशन, एक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो आपको पता ही हो गया होगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आज का दुखद क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन किस आयु में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 94 वर्ष की आयु में यूजीन पार्कर का निधन हुआ। यह है अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन न्यूमैन पार्कर सौर भौतिकी में योगदान देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यूजीन पार्कर ने 2018 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब के लॉन्च को देखा था। चलिए इसी के बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन कौन सा था, पार्कर सोलर प्रोब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत झावेरी। यह है प्रशांत झावेरी जी, जो होंगे फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ। चलिए चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करेंगे। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। और लास्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। इसी बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करोलिना बिलावस्का। यह है करोलिना बिलावस्का। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की करोलिना बिलावस्का को ताज पहनाया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब हासिल किया। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया। इस पॉइंट के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने कहा हम भारत से बहुत निराश हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने कहा हम भारत से बहुत निराश हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके ने। यूके ने कहा हम भारत से बहुत निराश हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ब्रिटेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर लंदन, ब्रिटेन की राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, ब्रिटेन में कौन सी सरकार काम करती है, एकात्मक संसदीय संवैधानिक और राजतंत्र, ब्रिटेन राजशाही रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के बाद कौन सा राज्य स्कूलों में भगवत गीता पेश करने पर विचार कर रहा है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात के बाद कौन सा राज्य स्कूलों में भगवत गीता पेश करने पर विचार कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक भी अपने राज्य स्कूलों में भगवत गीता पेश करने पर विचार कर रहा है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर या बेंगलुरु, जो भी आप बोलें। कर्नाटक में कितने ज़िले हैं, 30 ज़िले हैं। और कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल थवरचंद गहलोत। यह है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे सबसे पहले शुरुआत भूटान ने किया था। हैप्पीनेस डे 2022 की थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 से मनाना शुरू किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन इसका प्रस्ताव 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था और मनाना कब से चालू किया, 2013 से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा मनाया गया था। पता चल गया आपको, पहली बार ये रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया था, किसने मनाया था, रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा मनाया गया था 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट है, रंजीत बख्शी इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी हैं। चलिए चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यह दिन विश्व के नेताओं से आग्रह करने का प्रयास करता है कि रिसाइकलिंग एक वैश्विक मुद्दा होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व नींद दिवस इस वर्ष कब मनाया गया था। वर्ल्ड स्लीप डे इस वर्ष कब मनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया था। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है। यह आपको पता चल चुका है किसके द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है। इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसी पॉइंट के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट और लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मूडीज ने CY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटाकर कितना किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मूडीज ने CY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटाकर कितना किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.1%। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, फरवरी 2022 में मूडीज ने CY 2022 में भारत की GDP का अनुपात
5% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसी पॉइंट के साथ साथ आज की करंट अफेयर हमारी समाप्त होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।